के गौतम फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, SM अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। लेकिन मैं आपका तारुफ एक बहुत ही खास शख्सियत से कराने वाला हूं। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चंद्रशेखर आजाद इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप महसूस कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जातिगत संघर्ष की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। आप मानते हैं कि यह सामाजिक कारण है या फिर यह राजनीतिक वजहों से हो रहा है? धन्यवाद ब्रजेश जी, जय भीम। आपने जिक्र किया कि कई घटनाएं हुई हैं जातिवाद, और प्रयागराज का जिक्र आपने किया और इटावा का भी जिक्र किया, बुलंदशहर का भी किया, मथुरा का भी किया। अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। मथुरा में बारात रोक दी गई थी, बुलंदशहर में बारात पे चढ़ने पर मारपीट की गई थी, इटावा में कथावाचकों को जो दलित पिछड़े समाज के थे उनका सर जो है वो मुंडवाया गया और उनको पेशाब से शुद्ध कराया गया, और प्रयागराज में शेड्यूल कास्ट के लोगों को पलायन जैसे हालात बन गए। बड़ी अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन सबके पीछे कारण एक ही है, क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर कोई घटना होती है तो वो वहां की एजेंसियों का, वहां की पुलिस का, वहां की सरकार का फेलियर होता है, वहां की इंटेलिजेंस का, वहां की जो लोकल जो है इंटेलिजेंस है उसका फेलियर होता है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो तो कोई अपराध नहीं हो सकता है। और हमने तो पिछले कुछ दिनों में आगरा में देखा किस तरह से एक सांसद के घर पे जाके जो है वो हमले हुए और किस तरह से पुलिस को बेबस देखा। तो बहुत कुछ चीजें देखी जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कारण से, और मैं समझता हूं जो लोग आज सत्ता में उनको लगता है सत्ता अस्थायी कभी जाएगी नहीं, तो जितना जुल्म आपको करना है या कराना है, जिस भी तरीके से कराना है तो वो कराइए, कोई आपके खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे उत्तर प्रदेश में लगता है। और जो विरोध है उसका कारण ये है कि जो कमजोर वर्ग है, बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, उनके अंदर एक गुस्सा है, उनके अंदर जो है, क्योंकि अन्याय उनके साथ हो रहा है तो वो भी अपने मन में सोच रहे हैं कि इस अन्याय को हम लोग कब तक सहेंगे। तो वो अन्याय के खिलाफ जब भी अन्याय बढ़ेगा तो आप समझो पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 8 साल के लगभग हो गए, तो उनके अंदर भी जो अन्याय लगातार हो रहा है, हाथरस की घटना का, उन्नाव का हो, कुशीनगर का हो, प्रयागराज का हो, प्रतापगढ़ का हो, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी अंदर अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है। सरकार को दिख नहीं रहा है। आप लंबे समय से सक्रिय हैं और क्योंकि मैं तो जमीन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच काफी दिनों से सक्रिय हैं। आप मुझे कारण बता सकते हैं कि जो वर्ग कभी उत्तर प्रदेश का शासक रहा हो और 1-2 बार नहीं 4 बार, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज सिर्फ दलितों के वोट चाहिए, बाकी शासन प्रणाली में या राजनीतिक व्यवस्था में अब उनकी कोई बहुत से नहीं रह गई है? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि कोई भी समाज जो होता है ना, जैसे आप जानते हैं 22-22.5% उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग। लेकिन आप ये समझिए अभी ये जनसंख्या जो है 22.5 नहीं 25 करोड़ हो चुकी है। जब जातिगत जनगणना होगी तब इसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो रही बात समाज का नेतृत्व जो है वो एक समाज का पढ़ा लिखा तबका ही करता है। इसकी अगर आर्थिक स्थिति आप देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 80% लोग आज भी ऐसे हैं। जैसे प्रयागराज घटना आप घर देखोगे तो पक्का मकान नहीं, सरकार तो बहुत पिछले 10 साल से सरकार तीसरी योजना आ गई सेंटर में, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। पक्का मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीन नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, खेती नहीं है, तमाम तरह की और परेशानियां हैं। कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लग रहा है, तो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नई नियुक्तियां नहीं आ रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं। तो जो समाज का जो पढ़ा लिखा तबका, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और सेंटर में आई है, तो जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी समाज का नेतृत्व कर रहे थे, समाज को रास्ता दिखाते थे, वो कर्मचारी में थोड़ी सी उदासीनता आई है। उनको लगता है कि भाई अगर हम समाज को समझाने जाएंगे, समाज को रास्ता दिखाएंगे तो सरकार के लोग हम पे कार्रवाई करेंगे। आप ये मानते हैं कि 2012 के बाद तैयार हो पाए, खासतौर पर मोदी एरा के दौरान दलित समाज की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना में बदलाव आया और उसने परंपरागत अपने समाज के नेताओं का और पार्टियों का साथ देने के बजाय उसने दूसरे राजनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आज दलित चौराहे पे खड़ा है और भटकाव के रास्ते पर वो बटा हुआ है, जैसा मैंने डिबेट के उद्बोधन में कहा। नहीं, मैं स्पष्ट करूं आपको,
कि 80-85% तबका शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का वो है जो सुबह उठता है, मेहनत मजदूरी करता है और दिन की कमाई से अपने घर को चलाता है। और 10-15% जो नौकरी में चला गया, कोई रोजगार कर रहा है, वो उसके कंधों पर जिम्मेदारी है कि पे बैक टू सोसाइटी करके समाज का हाथ पकड़े और समाज को रास्ता दिखाए। जिसको यही नहीं पता कि देश प्रदेश में क्या चल रहा है, बेरोजगारी कितनी है, जमीन किसके पास है, उद्योग धंधे किसको पास मिल रहे हैं, उनको तो यही नहीं पता कि उनकी मुक्ति का रास्ता क्या है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर को तो कह के गए ना, कोई पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। तो मैं बस आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वही समाज है जिसको ये सब पता था कि सत्ता कैसे चलती है, वोट कैसे पड़ते। सर 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही, 2007 से 12 तक बहुमत की सरकार थी। इस समाज को पता है सत्ता का मायने क्या है। ये अनअवेयर लोग नहीं है, ये अवेयर कम्युनिटी हमारे उत्तर प्रदेश का दलित समाज। देन क्या ऐसा हुआ, आप मानते हैं कि उनके अंदर हिंदुत्व आ गया या विचारधारा में बदलाव आ गया? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा आप कह रहे हैं ना कि भाई आ क्या गया, बेसिक क्या है। जब 2012 के बाद 14 में जो परिणाम आए, जो पूर्व की पार्टी थी वो 0 पे हो गए, फिर 17 में वो और कम सीटों के तौर पे बदल गए, 17-18 के तौर पे बदल गए। फिर उसके बाद 19 में 2 दलों का जो बड़े दल थे मिलकर फिर भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए, 10-15 सीटें करीब आई और मतलब आप समझिए कि लगभग 65 सीटें वो हार गए। फिर उसके बाद जो है फिर 22 में रिजल्ट बहुत कम आए, एक ही सीट जीते। तो समाज कितने दिन तक इंतजार कर सकता है कि भाई हम जिसको वोट दे रहे हैं, अगर शक्ति नहीं बन रही, समाज तो अपना सब कुछ दे रहा है, पूरा दे रहा है। आप देखो ना, मतलब इतने बुरे हालात में 13-14% वोट मिलने का मतलब ये है कि समाज तो अपना मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन नेताओं की जो पॉलिसी है, उनके जो उस तरह के जो कोऑर्डिनेशन है, उस तरह की जो चुनावी जो है उस समय जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो नहीं कर पा रहे, उस तरह के जातीय समीकरण नहीं बना पा रहे, उससे फेलियर हुआ है। तो फेलियर हुआ है तो कम्युनिटी के बीच काफी दिनों तक मैंने बात की, मेरे यहाँ पे चर्चा भी की, बात की। इन दिनों दलित समाज में एक राजनीतिक मायूसी है। आप हो या मायावती जी हो या कोई हो, उनके अंदर वो मायूसी को नहीं खत्म कर पा रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं इस बात से असहमत हूं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि दलित समाज में कोई जो है मायूसी नहीं है और उनकी जो है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की जो है भूख बढ़ी है। और ये हम देख रहे हैं क्योंकि हम प्रभु सम्मेलन कर रहे हैं, हमने 8 सम्मेलन कर लिए। हमें पता है कि जहां एक तरफ लोग पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, खाना देते हैं, शराब देते हैं, तब लोग नहीं आते। यहाँ जो हम प्रभु सम्मेलन कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग सम्मेलन कर रहे हैं, वहां सभा से कह के लोगों रोका जा रहा है, कुछ लोग बाहर चले जाओ भाई, गर्मी बहुत है, नुकसान हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, किसी की तबियत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो है जो भूखा पैसा रह के भी राजनीतिक शक्ति को समझता है, रिक्शा चलाता है, ठेली लगाता है, खेत किसी के यहाँ मजदूरी करता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति को समझता है। लेकिन नेताओं से निराश हुआ था। अब ऐसा नहीं, ऐसा होता तो चंद्रशेखर जो है बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने, बहुत बड़े बड़े गठबंधन के सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं आपकी बात को ही सामने रखते हुए एक प्रश्न आपसे करता हूं। प्रयागराज की घटना पर, उपचुनाव में ब्रजेश भाई, हमने पश्चिम में प्रयागराज की घटना पर आपने देखा कि कान पकड़ के उनके वीडियो जारी किए गए, उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। आपका प्रयागराज की घटना पर स्टैंड क्या है? उपचुनाव जब हुआ है तो उसमें आजाद समाज पार्टी को काफी अच्छे परसेंटेज में वोट मिला है। प्लस अगर कुछ भी वोट हो जाता, जैसे कहीं मुस्लिम प्लस हो जाता या मुस्लिम बैकवर्ड प्लस हो जाता, तो परिणाम जो है वो आजाद समाज पार्टी के फेवर में आते। उत्तर प्रदेश में जैसे मीरापुर में हुआ है या उधर, और वो चुनाव भी कैसे थे जहां पुलिस डंडा लेके खड़ी थी, मुसलमानों को पीट रही थी, दलितों को पीट रही थी, जो भी वोट जो है बीजेपी खिलाफ दे रहा था उनको धमका रही थी, डरा रही थी, वो ऐसे में चुनाव हुए। अभी जो फेयर चुनाव होंगे आप देखना, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। रही बात प्रयागराज की, तो आप समझो कि इस सरकार ने जो किया प्रयागराज में, आप ये देखो कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों के कान पकड़वाए गए। इससे पूरे देश के शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड में गुस्सा है। उनको लगता है कि ये अपमान किया गया जानबूझ के, जबकि मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच करा दो। सर, ऐसा क्या हो गया है कि मैं उस गांव में जाना चाहता हूं। प्रयागराज की घटना पर आपका पॉलिटिकल स्टैंड लोग जानना चाहते हैं। दूसरा एक आरोप ये लगते हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन के तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स ये आरोप लगाते हैं
कि आप उनके खिलाफ मुकदमे कराकर निर्दोष युवाओं को जेल भिजवाकर FIR कराकर आप दिल्ली चले जाते हैं और बाद में भुगतना उनको पड़ता है। प्रयागराज हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटनाएं इसका बहुत उदाहरण है और आपको इसकी स्पष्टता देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। तो पहले एक एक करके पहले सवाल का जवाब आपका देते हैं। आपका पहला सवाल ये था, प्रयागराज की घटना में आपका स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है कि वहां जो हिंसा कराई गई है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के स्थानीय जो भूमाफिया हैं, जो वहां के सामंती हैं, उनके मिले जुले गठजोड़ से हुई है। इसलिए मैं उसकी CBI जांच की मांग कर रहा हूं। उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अपने काम से आए, अपने जो है घरों पे थे, पढ़ाई स्कूल से आए, जिनको रात के अंधेरे में पुलिस उठा लाई और वहां जाति पूछ के मारा जा रहा है। ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को पूरे देश के लोग देख रहे हैं। मैं भी लगातार टच में, हमारी वकीलों की टीम वहां गई है, हम लोगों ने वहां पैनल बनाया, हम सब लोगों को जेल से निकालने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास कर रहे हैं। आज हमने जो है पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे इसकी CBI जांच के लिए, कौशाम्बी की भी और प्रयागराज में इसकी CBI जांच की हमने मांग की है। और जो स्कूल जो मर्जर हो रहे हैं उन स्कूलों को मर्जर रोक के उनमें सुविधाएं दी जाए, इसके लिए हमने जो है आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दिए, शांतिपूर्वक आंदोलन किए। दलित समाज क्यों न मायावती के साथ जाए? आप पर दलित समाज क्यों भरोसा करे? इसलिए भरोसा करें क्योंकि दलित समाज जानता है, उनके जो महापुरुष हुए हैं उन सबने कहा है कि सत्ता संघर्ष से मिलेगी। और संघर्ष कौन कर रहा है इस समय में, इस बात को, एक बात किसी छिपी भी नहीं। संघर्ष तो जो कर रहा है वो सब दिख रहा है। कैसे पार्लियामेंट में लड़ रहा है? आप बताएं, क्या मायावती संघर्ष नहीं कर रही है? नौकरी रोजगार, आप बताइए कि मायावती की राजनीति कोलैप्स होने का कारण क्या था कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया? नहीं, इसका आकलन आप लोग करिए, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। सर, आपने कहा कि संघर्ष कौन कर रहा है, सब देख रहे हैं, सम्मान करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आपको देनी चाहिए। जब आ गए राजनीति में तो क्लैरिटी दीजिए। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी। अब मैं क्लैरिटी का मतलब ये नहीं थोड़ा ही कि मैं आपसे किसी बात पर बहस करूं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आजाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। किसने ज्ञापन दिया? आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे कौशाम्बी की घटना के लिए पाल परिवार की बेटी से अन्याय हुआ है और इलाहाबाद की प्रयागराज की घटना पे CBI जांच को किसने ज्ञापन दिया? स्कूलों के। अच्छा, मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूं और साफ साफ पूछ लेता हूं। ज्ञापन तो आजाद समाज पार्टी दे रही है ना। क्या मायावती और भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन रहा, उनके ऊपर आरोप लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है, इस कारण उनको बहुत नुकसान हुआ, या उन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया या विचार बदल लिए? मैं इनमें से कुछ भी कहूंगा तो फिर आप ही के लोग जो हैं यहाँ बाद में कहेंगे कि देखिए चंद्रशेखर जी ने बहन जी पे ऊपर आरोप लगा दिया। मैं आपको फिर स्पष्ट कह रहा हूं, पहली बात तो आप एक बात आप जान लो ब्रजेश जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, कि सिर्फ दलित समाज के लोग अलग अलग पार्टियों में नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोग भी अलग अलग पार्टियों में, सारी पार्टियों में ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग भी, MLA MP की संख्या देख लो, और अन्य भी समाज बटा हुआ है। ठीक है, आप ये मत समझो ना ये तो मजबूत लीडर मिलेगा, सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, हो भी रहा है ना। आप देखो मेरी बात को। तो हो और सकता फिर है रही बात मजबूत लीडर आकाश आनंद हो, कोई पार्टी के आप विकल्प में सिर्फ खुद को पेश करते हैं। हो सकता है कि आकाश आनंद आपसे ज्यादा संघर्ष करें आगे चलकर। नहीं तो समय बता देगा भाई, मैं कोई ना कर रहा हूँ क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं ना कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई है। मैं कब कह रहा हूँ कि भाई वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं करते? समय बताएगा कौन अच्छा कर सकता है। ये कोई मैं कोई ना कर रहा हूँ, ये तो एक जो है ना कंपटीशन है, जनता के बीच जाना है, लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, लाठियां खानी है। आसान थोड़ा है कि सत्ता ऐसे मिल जाएगी। मुकदमे झेलने हैं, षड्यंत्रों का सामना करना है, कभी कभी गोली भी चलती है, तमाम चीजों का सामना करना पड़ा। मैं कहां मना कर रहा हूं? आपकी बात से मुझे लबोलुआब ये लग रहा है चंद्रशेखर जी, वही तो सत्ता में आएगा। कि आप ये मानते हैं, शायद आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप ये मानते हैं कि मायावती पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गई है। आप जो कहना चाहिए आपकी टिप्पणी है, ठीक है। मैं आपके कहे से अपने जो पुराने नेतागण हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, उनसे लड़ने वाला नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो। वो समय चला गया है जब आप जो है हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ा देते थे और हम लोग लड़ते थे। मैं ऐसा मैं किसी के लिए भी वो नहीं कहना चाहता। मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने संतों गुरु महापुरुषों को मानता हूं और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई तो अपने समाज में जो समाज थक गया है, जिसको ये महसूस हो रहा है कि भाई हम लोग पावर में आते हैं, उनके अंदर सर एक अंतिम सवाल है आपसे, ये भूख पैदा हो, उनको ये समझ आए कि बिना सत्ता के वो बहुत लड़ाई। एक मिनट ब्रजेश जी, जिनको लग रहा है कि हम पावर में आते हैं, उनके जो है खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखिए हम ही तो हैं,
जिन्होंने SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोगों को प्रबुद्ध कहा, वरना सारी पार्टियां बहुत बढ़िया बात एक ही आपने धर्म के की। लोग मेरा अगला एक ही सवाल जाति के मुसलमान लोग- समाज पे है ये सर। हम ही तो हैं। मुस्लिम समाज पर है। आपको यानी चंद्रशेखर आजाद को और आजाद समाज पार्टी जी, को बताइए। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अगर अत्याचार होता है, जी। आप दलितों के मामले पर तो बहुत आक्रामक रुख रखते हैं, लेकिन मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। करेक्ट? ये भी आपका एक आरोप है। अभी अलीगढ़ में जब 4 जो है मुस्लिम भाइयों को जानवरों की तरह पीटा गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उन पे जो है प्रतिबंधित मीट ले जाने का आरोप लगाया गया। मैं अकेला आदमी था जो उनके पास मिलने के लिए गया था, जिसने सरकार से और पुलिस से लोहा लिया, उनसे कहा कि आप इनके ऊपर झूठे मुकदमे कर रहे हो, और बाद में वो मीट भी प्रतिबंध नहीं पाएगा। मैं अकेला आदमी हूं जिसने धार्मिक जो है गैर बराबरी जो हो रही है, जैसे अभी ताजिए छोटे करो, छोटे करो, छोटे करो, ताजिए छोटे करो, नमाज सड़क पे मत पढ़ो, 1 इंच पैर हो जाएगा तो लाठी मार देंगे, और तमाम तरह से चाहे मॉब लिंचिंग हो रही हो, चाहे अन्याय हो रहा हो, चाहे उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा जा रही, अकेला चंद्रशेखर ही है जो बोल रहा है। चंद्रशेखर ये भी जी- किसी छिपावा नहीं है उत्तर प्रदेश में नॉन मुस्लिमों के। मैं आपका बहुत ठीक है। आभार प्रकट करता हूं। मैं एक चीज जाने से पहले कहूंगा, ब्रजेश भाई, जाने से पहले एक चीज कहूंगा आपसे, मुसलमान, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं कि कोई एक आदमी उनके लिए ऐसा खड़ा हो जाए जो उनसे भेदभाव ना करे और उनकी लड़ाई को मजबूत से लड़े, और हम उसके साथ सर खड़े होकर 18 सबको मिनट की लड़ें। बातचीत में और आपने मैं सिर्फ आपको एक कह रहा बार हूं, 6 महीने मुसलमान का रुक नाम जाओ, लिया, त्रिस्तरीय वो भी मेरे पंचायत- सवाल करने पर। आप कहां मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हो आपने सर? यार अच्छा ये बताओ, डिबेट में आपने डिबेट पूरी दलित समाज से शुरू की है। आप समझो ना, आपने शुरू इस बात से किया, आपने जब सवाल पूछा तभी तो जवाब दे रहा हूं। आप बताओ ना, अगर मैं कहता मुसलमानों की तो आप कहते कि नहीं दलितों की बात मैं पूछ रहा हूं। तो ये जो चरित्र है ना मीडिया का, मैं ब्राह्मणवादी चरित्र इसको भी जानता हूं भाई। मैं कोई बच्चा थोड़ा ही हूं, ऐसा थोड़ा ही कि मैं कहीं सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ। अभी मैं आपसे सवाल पूछ लिया तो नाउ इट्स ब्राह्मणवादी मीडिया। अभी तक अच्छे अच्छे जवाब दे रहे थे, तब इनको याद नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त नहीं, मैं- हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये- एक मिनट हाँ, अरे प्लीज जब आपने मुझे बुलाया है, प्लीज गो अहेड। जब आपने मुझे बुलाया है तो मेरा अंतिम कंक्लूजन भी सुन लीजिए। यस, हाँ बिल्कुल स्वागत। आपने मुसलमान की बात की, तब सवाल पूछा, तब मैंने उस पर जवाब दिया। परेशान हो लेकिन गए। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा तो उसके साथ ये जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय नहीं होगा, और उसको राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक गैर बराबरी का जो शिकार हो रहा है, आज वो जो उसको शूद्र बनाया जा रहा है, उसको जो है 2 दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा सर है। ये अन्याय मुसलमान खत्म होगा, आपके तो साथ आपको खड़ा सरकार मिलेगी। रहा आपके और चैनल के नगीना माध्यम में से कह उसने रहा हूं। आपको रिकॉर्ड वोट दिया सर। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा, सर। मुसलमान खड़ा था। ये आपका हक है कि आप उनके लिए लड़े। उत्तर प्रदेश का कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कह रहा हूं भाई, मैं भी आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने हमारा साथ दिया तो उनके बच्चों को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप मेरी बात कह रहे हैं, अच्छा स्कूल कॉलेज बनेंगे और रोजगार के अवसर पैदा धन्यवाद। होंगे, जुल्म जाति खत्म होगी जो आज अन्याय हो रहा है। किसी को मार दो, किसी के मस्जिद गिरा दो, किसी के जो है खानका तोड़ दो, किसी के जो है तमाम तरह से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ, संविधान का राज आएगा। ये बात बता रहा हूं मैं आपको भाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आप विस्तृत चर्चा के लिए किसी दिन बैठेंगे। मेरे पास आपके लिए बहुत ढेर सारे सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम आप बैठेंगे तो जितने भी सवाल और स्टूडियो जवाब में या स्टूडियो में या स्टूडियो के बाहर? स्टूडियो के बाहर बैठते हैं और मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपके घर पे आता हूँ और वहीं आपका स्टूडियो के इंटरव्यू बाहर करता हूँ। बैठेंगे तो स्टूडियो के बाहर वाले जवाब। मैं आपके घर आकर आपका इंटरव्यू करूंगा। धन्यवाद आपका, आइए। बहुत स्वागत, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्वागत, आपका। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आभार आपका। जय भीम। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका।